दिस इज फैसल मीन फ्रॉम द माइंड वी ट्रेडर्स। आज हम कवर करेंगे जो केएसई 100 इंडेक्स है कि केएसई 100 इंडेक्स में चल क्या रहा है। क्लोज हुई है इसकी तकरीबन 1262 पॉइंट्स प्लस में, ऑलमोस्ट 1% है। और वो ये शो कर रहा है कि ये मार्केट में अभी स्ट्रेंथ है, पॉजिटिव साइड पे हो सकता है। ये टू डेट जो अभी तक इसकी है वो तकरीबन 14.6% है, आपका रेट भी उतना ही है। तो इसमें पोटेंशियल होने के लिए इसको अभी और ऊपर जाने की ज़रूरत है। ईयर टू ईयर जो बेसिस है उसमें 64% इसका राइस है, लेकिन अभी अगर आप देखें तो इसने पहले फर्स्ट सेशन में और फिर सेकंड सेशन में जाके इसने ब्रेकआउट किया। पहला हुआ क्या कि जो फर्स्ट सेशन था उसमें मार्केट ने पॉजिटिव तो रही है, मॉर्निंग में वीकनेस थी। ये जो बन रहा है इसमें देखिए वीकनेस चल रही है, वीकनेस चलती रही है, फिर बाइंग ऑर्डर है लिक्विडिटी के साथ। इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट, यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट जो होता है कि नया लोन ही बना, उसको होल्ड किया तकरीबन 3 बजे के अराउंड। इसमें मार्केट ने पिक किया है और इसको लेके चलना शुरू हुए हैं। तकरीबन 1,31,000 के अराउंड से इसको पिक किया और इसको 1,32,000 तक स्ट्रेच किया गया है। जिस अब इसमें 1,34,000 की पॉसिबिलिटी नजर आती है। 10 बजे तक तो इतना तेजी नजर नहीं आ रही थी। अब ये जो है ना रेंज एक्सपेंशन में जाएगा। रेंज एक्सपेंशन जो है ना इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि यूरेनस अब अपना हाउस शिफ्ट कर रहा है। जो हाउस शिफ्ट हो रहा है तो उस पर वोलेटिलिटी के साथ मार्केट में रिएक्शनरी मूव भी आ सकती हैं। डू प्ले स्टॉप्स और इसको देखते हैं कि बाकी सेक्टर्स में इसमें क्या परफॉर्म हुआ है। अगर सेक्टर वाइज देखें तो ये देखिए कि सबसे ज़्यादा पहले ये यूबीएल और जो बैंक्स हैं एमसीबी, ये सारे बड़े पॉजिटिव हैं। फर्टिलाइजर थोड़ा सा बैकफुट पे था। ऑयल एंड गैस जो है वो भी बैकफुट पे रही है, माइनस रहे हैं। पोल और लकी सीमेंट आपको ये थोड़ा सा ऊपर है, सिस्टम प्लस में रहा है। अच्छा कंट्रीब्यूटर था आज ये सारे जो सिस्टम में। ये चीज़ देखिए कि ये जो बना है ग्राफ वो कैसे, और सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर था यूबीएल। मैं खुद इसी तरफ जा रहा हूँ कि यूबीएल और जो बैंक्स हैं एमसीबी काफ़ी अरसे बाद ब्रेकआउट किया, उसको बाद में डिटेल में डिस्कशन करते हैं। इसकी कंट्रीब्यूशन यूबीएल की 542 पॉइंट्स की थी, एचपीएल की 212 की है, सिस्टम 174, एमसीबी। तो अगर आप सिर्फ बैंक्स की देखें तो सारी ही जो बैंक है वो अर्निंग में जा रहे हैं और उन्होंने पॉजिटिव। बाकी दूसरे साइड पे सारे इतने प्लस में नहीं है, सिर्फ बैंकिंग की कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। ये देखिए इसका व्हील को ब्रेक डाउन करते हैं, इसमें भी नजर आता है यूपीएल की कंट्रीब्यूशन कितनी है। बहुत 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 अच्छा शेयर रहेगा। एमसीबी दूसरे नंबर बैंक है, अभी भी तीसरे नंबर का शेयर इसमें नजर आ रहा है कि मार्केट में पोजीशंस बनेगी और मार्केट स्ट्रेच करके इसको लेके जाएगी। और ये देखिए कि जो फर्स्ट सेशन था उसमें हाई हुआ है, इसके बाद ये नीचे आके कंसोलिडेशन हुई है, उसके बाद इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और फॉरेन इन्वेस्टर्स ने इसको उठा के ऊपर लेके गए। अब हम इसको ब्रेक डाउन करते हैं वीकली फिप्पीलिपि का। फिप्पीलिपि में इसमें बन क्या रहा है तो उसमें अब देखते हैं ये फिप्पीलिपि वीकली क्या है। जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो सेलर है और जो लोकल इन्वेस्टर है वो बायर है। और इसमें सबसे पॉजिटिव बात जो वो ये है कि फॉरेन इन्वेस्टर की सेलिंग के बावजूद लोकल इन्वेस्टर ने ना सिर्फ उसको अब्जॉर्ब किया बल्कि मार्केट को प्लस में रखा। अब इसमें देखने वाली सबसे इंपॉर्टेंट जो दो चार चीजें हैं, बैंक्स ओवरऑल सेलर है, कंपनीज बायर है और म्यूचुअल फंड बायर है। म्यूचुअल फंड बहुत इसमें बाय कर रहे हैं और कंपनीज बाय कर रहे हैं। इंडिविजुअल्स ओवरऑल शॉर्ट में है। अगर इसको ब्रेक डाउन करते हैं इसमें तो इसमें देख लेते हैं कि इसमें ब्रेक डाउन कैसे आता है। ऑल सेक्टर्स में जो है 50 जो फॉरेन इन्वेस्टर और जो बैंक्स हैं वो सेलर हैं और इसमें जो बायर है म्यूचुअल फंड है और उसको आउट परफॉर्म कर रहा है, यानी वो सारी अब्जॉर्ब कर रहे हैं म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स के पास कोई न्यूज़ है या कुछ जिसकी वजह से वो सस्टेन करते हुए अब्जॉर्ब कर रही मार्केट। अगर आप सीमेंट में आ जाएं तो सीमेंट में भी आप देखेंगे 50 जो है वो 0.64%, यानी 64 मिलियन का जो है वो शॉर्ट में है। कंपनीज बायर में है। इसमें जो सबसे अजीब चीज नजर आ रही है इसमें म्यूचुअल फंड बायर नहीं है। सीमेंट में म्यूचुअल फंड ओवरऑल पूरे वीक में माइनस रहा है। तो कोई न्यूज़ है या क्या वजह है, वो बैंक में चला गया। मेरा ख्याल है पोजीशन स्वैप हुई है और जो अ, उन्होंने स्वैप करके दूसरे में चले गए, सीमेंट से बैंकिंग में चले गए। अब ये देखिए कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक में जो फॉरेन इन्वेस्टर है उसकी इतनी सी सेलिंग है। बैंक्स बहुत एग्रेसिव सेल है, लेकिन सारी सेलिंग कौन एब्जॉर्व कर रहा है? कंपनीज एब्जॉर्व कर रही है और इंडिविजुअल्स एब्जॉर्व कर रहे हैं, साथ म्यूचुअल फंड। सबसे ज्यादा कंपनीज बाय कर रहे हैं कमर्शियल बैंक्स। जितना ब्रोकर
बेच रहा है या बैंक्स बेच रहे हैं, वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं कंपनीज, और दूसरे नंबर पर है म्यूचुअल फंड, तीसरे पे इंडिविजुअल्स। तो ये सेक्टर में अभी थोड़ी तेजी रहेगी। फर्टिलाइजर अभी थोड़ा सा मिड टर्म में चलेगा, म्यूचुअल फंड बायर है, आगे सामने ब्रोकर्स भी थोड़ा सा बायर है, लेकिन ये मिड टर्म चलेगा, ये अभी एकदम से अभी के लिए नहीं है, थोड़ा वेट करके इसमें पोजीशन इनिशिएट की जा सकती है। ये एमसीबी है, ये एमसीबी इसलिए आज हमने पिक किया कि कंसोलिडेशन के बाद बहुत देर बाद ये ब्रेक हुआ है। ये 295 के अराउंड का एरिया बहुत अरसे बाद, अगर आप ये देखिए तो तकरीबन 6 दिसंबर से ऑनवर्ड्स ये चलता आ रहा है कि ब्रेकआउट हो रहा है, नहीं हो रहा। तो ये पैटर्न नीचे का लो भी उसने रिटेस्ट करता था और हाई भी, ये फर्स्ट टाइम इसने इसको ब्रेक कर दिया। अब ये ब्रेक जो हुआ है वो 348 के अराउंड आया है। अब नेक्स्ट इसका जो एरिया है वो 360 के अराउंड होगा, और उसके बाद 395 तक पॉसिबिलिटी हो सकती है। ये जुलाई के मिड में जो है 24 जुलाई, ये 395 होना चाहिए, क्योंकि ये अपने शेयर्स में अपनी बहुत नीचे है, क्योंकि जितना स्टॉक मार्केट ने प्लस किया ये अभी तक उतना प्लस नहीं हुआ। अब ये बॉटल नेक है, इधर से निकलने के बाद ये यहाँ तक पॉसिबिलिटी हो सकती है। बाइंग अभी भी है, स्ट्रॉन्ग बाइंग नहीं लेकिन बाइंग है, एक नया हाई पॉसिबल है विच कुड बी 383 394, और उसके बाद 445 का एरिया अर्ली अगस्त में आ जाना चाहिए, क्योंकि अर्निंग है किस चीज़ में ये, लेकिन जो ब्रेकआउट है उसके ऊपर टेक्निकली बात कर रहे हैं हम, जो इसका ये ब्रेकआउट है, दैट प्रोजेक्शन कैन लीड टू 440 प्लस एरिया अर्ली अगस्त, मिड अगस्त, 14 अगस्त को शायद ये 440 रुपए की सलामी दे सकता है। यूबीबीएल भी बहुत बेहतर है, यूबीएल बहुत अच्छा शेयर है, मुझे समझ आ रही है कि वो शेयर मार्केट में अब बैंक्स में तेजी आ रही है। अब हम सिर्फ केएससी को करेंगे कि केएससी 100 क्या लगता है, तो इसमें देखते हैं कि केएससी 100 इंडेक्स में ये इसको हमने ब्रेक डाउन किया हुआ था। मार्केट में चला है, ये नीचे से उसको देखें तो ये बड़े आराम से इसने डबल टॉप ये था इसको एबीसी में, और अब इसका 1 2 3 और ये थर्ड में अभी एक्सटेंशन करता हुआ 141 पॉसिबिलिटी है। 9 जुलाई को या इधर तो ये हाई करेगा, शॉर्ट टर्म टॉप प्लेस हो सकता है या लो प्लेस हो सकता है 9 जुलाई। उसके बाद 16 जुलाई का इंपॉर्टेंट टारगेट है, और मेरा प्रोजेक्शन अभी तक इसके लिए 141 के अराउंड होगा कि 141 इस मंथ में इसको अचीव कर जाना चाहिए। साइडवेज चॉप है बट वट एवर, क्योंकि वॉल्यूम के साथ जिस तरह ये वापस आ रहा है और ब्रेकआउट के बाद ऊपर सस्टेन कर रहा है, सस्टेन होने का मतलब है कि ये इस डायरेक्शन में जाना चाह रहा है, और इसका जो नेक्स्ट है वो 29 जुलाई में मेरा ख्याल है 141 के अराउंड आ जाएगा। 14 अगस्त जो है, अगर कोई पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी नहीं होती तो आई एम प्रोजेक्टिंग कि 145 147 तक आने की पॉसिबिलिटी हो सकती है, और इसको लेके चला जा सकता है। ये काफी तेजी से मार्केट चल रही है, और मार्केट में चलने का ये रीजन ही है कि कोई ना कोई पॉजिटिव न्यूज, लेकिन पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी नहीं आनी चाहिए। पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी होती है तो मुश्किल होगा, बट मार्केट डायरेक्शन बड़ा क्लियर से जा रहा है और वो पॉजिटिव साइड पे है। अगर आपको कुछ चीज़ शेयर करनी हो, कुछ बतानी हो, तो हमें ज़रूर पूछ सकते हैं। दूसरा, अब हम हल्का सा एक चीज़ शुरू करेंगे मार्केट में, एजुकेशन के बारे में हल्का सा एजुकेट करना कि मार्केट में क्या चीज़ें वर्क करती हैं, लाइक यूरेनस का जो मूव है वो कैसे चलेगा, और अगर कोई प्लैनेट आपस में कंजक्ट करता है उसको प्राइस एक्शन से कैसे देखा जाता है। सेकंड, आपको थोड़ा बहुत जो कॉन्सेप्ट है, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट आईसीटीज बोलते हैं, इंटर इन मार्केट सर्कल्स जो है वो चलता है। अ, उसके अलावा जो दूसरा है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स, वेव्स, गैन एंड एवरीथिंग, उसका एक एक करके शुरू करेंगे, लेकिन बात शुरू करेंगे हम बेसिक से, और बेसिक्स थोड़ा सा सिखा के फिर आप खुद से देखिए उसको लेके चलिए। अभी तक के लिए इतना ही। शुक्रिया, खुदा हाफिज।